हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने बउआ वाला चैनल स्टडी विद सुरेश पर। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। पूरा हिंदी का गेस क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे और फिजिक्स का आज से स्टार्ट। बहुत बच्चे बोल रहे थे सर फिजिक्स का गेस क्वेश्चन दीजिए सब्जेक्टिव का, तो आज से फिजिक्स का गेस क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक ना, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक, क्या आज कराएंगे सब्जेक्टिव फिजिक्स का। ठीक ना, सभी बच्चे शुरू से अंत तक रहेंगे और सभी बच्चे एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। जो बच्चे नहीं किए वो फटाफट कर दो और फिजिक्स का गेस क्वेश्चन आपकी नज़र में आ गया। ठीक ना, चलिए तो चलते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग सिर्फ क्लास करो शुरू से लास्ट तक, ठीक ना। ठीक है, तो ध्यान दो, शांतिपूर्वक आप लोग देखो, एकदम आराम से इसको नोट करते चलना, नोट करते चलना है। अगर आपको सभी क्लासेस पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ सुरेश से ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम पे सर्च करना है क्या, स्टडी विथ सुरेश आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक ना, ज्वाइन कर लोगे तो उस पर सारा पीडीएफ अवेलेबल मिलेगा। चलिए देखो, पहला क्वेश्चन लिखो। सभी बच्चों को हैंड रिटन बोले थे, हम हैंड रिटन देंगे, यानी कि हाथ से लिख करके देंगे। ठीक ना, सबसे पहले होता है, चलिए तो पहला क्वेश्चन लिख लो। एक्सप्लेन एक्सप्लेन जूल लॉ। एक्सप्लेन जूल्स लॉ या जूल सीटिंग, ऐसे भी क्वेश्चन रह सकता है। एक्सप्लेन जूल्स। देखो क्वेश्चन दो तीन तरीका से रहता है, ठीक ना। आपको क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझना होगा, कैसे है क्वेश्चन नहीं। ठीक, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इस क्वेश्चन का पूछने का तरीका ऐसे भी होता है। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन, 5 मार्क का क्वेश्चन है। या क्वेश्चन देखो कैसे कैसे पूछता है क्वेश्चन। या फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर हीट प्रोडक्ट, for heat product in a conductor, for heat product in a conductor due to flow of current। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, ठीक ना। तो आप दोनों तरीका से क्वेश्चन लिख लो और देखो, जिस भी बच्चे के पास क्वेश्चन बैंक है वो क्वेश्चन बैंक 2022 और 2020 में देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नहीं, किस तरीका से पूछा हुआ है आप लोग देख लो, उस तरीका से आप लोग करना है। सभी बच्चे क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिख लिए तो देखो, इसका प्रूफ कैसे कहने के लिए करेगा, आंसर भी करा दे। चलो आंसर भी कर लो। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक ना। ये गेस रहेगा। क्वेश्चन आप लोग लिख लो और आंसर पे ध्यान दो। इरेज कर देते हैं। मिटा दे ये। क्वेश्चन ऐसे रहेगा तो पता है क्या रहेगा,
एच बराबर आई स्क्वायर आर टी ऐसे रहेगा, आई स्क्वायर आर टी नीचे में लिखा रहेगा, इस प्रूफ करना है। ठीक, चलो सोल्यूशन देखो कैसे सोल्यूशन है। आप लोग बोलते हो आंसर करा देने के लिए, इसलिए करा भी देते हैं, नहीं तो हम सोल्यूशन नहीं कराते। सिर्फ अगर क्वेश्चन लिखाते ना तो बहुत जल्द क्वेश्चन हो जाता, बहुत जल्द। फिर भी अभी भी टाइम है, आप लोग सोल्यूशन के साथ कंप्लीट कर देंगे। इंग्लिश बचा हुआ है अभी, इंग्लिश का तो सोच लो 2 क्लास में पूरा करा देंगे। इंग्लिश से सब चीज़ कराइए दें, सिर्फ क्वेश्चन आंसर बचा हुआ है, ठीक ना। समरी उमरी सब चीज़ गेस करा दिए हैं। अगर पीछे का क्लास नहीं किए हैं, आप पीछे का जा क्लास कीजिए। पीछे का क्लास कहाँ मिलेगा तो आपको बताते हैं। देखो सबसे पहले आपको चैनल पे जाना है, चैनल पे गए, चैनल पे जाने के बाद प्ले लिस्ट में जाना है, प्ले लिस्ट में जाना है। प्ले लिस्ट में जा कर के लिखा होगा प्रतिभा, क्या लिखा होगा, प्रतिभा क्रैश कोर्स, प्रतिभा क्रैश कोर्स इंग्लिश का लिखा होगा, ठीक ना। उसको 17 या 18 क्लास हुआ है, बस इतना ही कर लोगे ना, सब्जेक्ट में बेटर मार्क्स आएगा। और उसमें समरी का गेस भी कराए हैं, एप्लीकेशन का गेस कराए हैं, उसमें सारा चीज़ का गेस भी है, ठीक। तो आप लोग उसको जा करके कर लोगे। फिलहाल आज 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये गेस क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे से इसको करके जाएंगे, रिवीजन अच्छे से करोगे तो याद रहेगा। सिर्फ समझना है, अच्छे से समझो, ठीक ना। देखो क्या है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी प्रूव करना है ना। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है। एग्जाम में कैसे लिखना है सो देखो, सोल्यूशन लिख दिए, अब ब्लू पेन से लिखना है। देखो हमारा पास ब्लू है, चलो ब्लू है, ब्लू पेन से लिखना है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्राउट, पासेस से लिखना, पासिंग से अच्छा है, पासेस थ्राउट, पासेस थ्राउट अ कंडक्टर, passes throughout a conductor, then heat is produced, heat is produced। राइटिंग समझ में आ रहा है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट थ्राउट अ passes conductor then heat is produced by Joule's law, find the heat produced by Joule's law, Joule's law, ठीक ना। ऐसे लिख देना है। उसके बाद पहला नंबर में दे के लिखना है, पहला नंबर क्या है, उसके बाद ब्लैक पेन से इसको ब्लैक यूज करना है। ब्लैक से क्या करना है, जूल्स फर्स्ट लॉ लिखना है, जूल्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऐसे डैश देना है। देखो एग्जाम में कैसे लिखना है, एग्जाम पैटर्न बता रहा हूँ। उसके बाद ब्लैक पेन से ही इसको अंडरलाइन कर देना है, अंडरलाइन कर दिए, फिर ब्लू पेन से स्टार्ट करना है आगे लिखना, ठीक ना। इससे आगे आप ब्लू पेन से यूज करेंगे। क्या है, इतना तक लिख लिए, लिख लिए तो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, ठीक ना। इससे आगे लिखना है हीट, यहाँ पे जगह स्पेस नहीं इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप लोग के पास स्पेस रहा तो ऐसे डैश दे दोगे और यहाँ पर से आप लोग लिखना स्टार्ट कर दोगे, ठीक ना। चलो तो हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बहुत इजी है। हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सब लिख लिए। ऊपर वाला इरेज करते हैं। हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अभी समझा रहे हैं, समझो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, टू द स्क्वायर ऑफ
सुन के भी लिख सकते हो आप लोग, करंट। ठीक, करंट क्या है, हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, मतलब हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के। ठीक ना, इसमें आर और टी कांस्टेंट है, आर और टी क्या है, कांस्टेंट है। तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ तक लिखो, इसको पहले लिखना है, जूल्स फर्स्ट लॉ लिख लिए इसको। चलिए, तो एच बराबर आई स्क्वायर, ये फर्स्ट लॉ हो गया। ठीक, चलो इसको भी मिटा दे, आप लोग नोट कर लो, आप लोग नीचे नीचे नोट करते रहिएगा। आप जूल सेकेंड लॉ क्या है सो देखो, प्रूफ कर रहे हैं एच बराबर आई स्क्वायर आर टी को। आप लोग क्वेश्चन बैंक में 2022 या 2024 सॉरी 2020, 22 और 18 आप लोग देख सकते हो, ये सभी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक ना, अब जूल सेकेंड लॉ ब्लैक से ही लिखना है, किससे, ब्लैक से ही। दो नंबर दे के जूल्स सेकेंड लॉ डैश देना है, और फिर ब्लू पेन से यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट कर देना है। ऐसे कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं समझाएगा आपको, इतना सोच लो। ठीक ना, कैसे लिखना है नहीं लिखना है सारा चीज़ बता रहे हैं। जूल सेकेंड लॉ में क्या है, हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस के, लिखना होगा क्योंकि 5 मार्क्स का है। हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी आर ओ ना होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप लोग लिख लेंगे इसको, प्रोपोर्शनल पी आर ओ लिखो, पी आर ओ पी ओ आर टी आई ओ एन एल, प्रोपोर्शनल टू द टाइम, प्रोपोर्शनल टू द टाइम। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, क्या समझे, ये सेकेंड इक्वेशन सेकेंड हुआ। इसमें भी आई और आर कांस्टेंट है, आई और आर कांस्टेंट है इसमें भी। ठीक ना, लिख लिए, चलो लिख लिए तो आगे देखो। अब जूल थर्ड लॉ क्या कहता है जूल, आप लोग नोट करते रहो, वीडियो को रोक रोक करके नोट करो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। 2025 के लिए ये गेस रहेगा। ठीक ना, सभी बच्चे करके ही जाएंगे, बाद में नहीं बोलेंगे सर ये सब क्वेश्चन नहीं कराए थे। देखो ये सब क्वेश्चन होने के बाद ना फिर आपका मात्र लास्ट में जो है सो ये सब 5 नंबरी 2 नंबरी होने के बाद 15 को देंगे 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का, क्या चीज़ से, तो ऑप्टिक्स से, ऑप्टिक्स से देंगे 15 को क्वेश्चन, 5 मार्क्स का नहीं 15 को ऑल क्वेश्चन देंगे। ठीक, 15 को क्वेश्चन में से 3 को 4 को आएगा ऑप्टिक्स से। हो सकता है तो 2 या 3 को 5 नंबर ये आ जाए, हो सकता है तो 1 5 नंबरी, और एक तो नहीं, ऑप्टिक्स से हमेशा 2 या 3 5 नंबरी आ ही जाता है। ठीक, तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक करना है। जूल सेकेंड लॉ क्या है, सॉरी सेकेंड लॉ हो गया, थर्ड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ देखो आप लोग नोट कर लो फिर से, जो बच्चे नोट नहीं किए थे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से इरेज कर देता हूँ, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। चलो हो गया, कौन नहीं लिखा जी, लिखो ना तो जल्दी, फर्स्ट में लिखो। एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, टाइम है यहाँ, लिखो, लिख लिए, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया है।
चलो जूल थर्ड लॉ में क्या है, जूल थर्ड लॉ देखो, थर्ड लॉ में क्या है ना, बहुत ईजी है थर्ड लॉ भी। हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अरे इसमें क्या लिखा था सेकंड लॉ में, टाइम के नहीं, सेकंड लॉ में रेसिस्टेंस के। चलो कोई बात नहीं, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक। थर्ड लॉ में वो लिख लेंगे। चलो थर्ड लॉ क्या कहता है सो देखो, सेम बहुत इजी है ये क्वेश्चन, आप कॉपी में नोट करो तब देखो याद करके कि कितना इजी है। यहाँ पे थर्ड लॉ लिख लो, थर्ड लॉ, जूल का थर्ड लॉ क्या है, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसमें टाइम था तो इसमें रेसिस्टेंस होगा, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस के, इसमें भी आई और टी कांस्टेंट होगा, ठीक ना। लैंग्वेज में लिखना है, जैसे पीछे क्या लिखे हैं, हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम लिखे हैं ना, टाइम के जगह पर रेसिस्टेंस कर दो, रेसिस्टेंस, और ये वाला लिखो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के, लिख लिए। ये इक्वेशन थर्ड हुआ। अब देखो तीनों इक्वेशन में कंबाइन करना है, कंबाइनिंग, तीनों इक्वेशन में कंबाइन करना है। कैसे कंबाइन करेंगे सो देखो, तीनों इक्वेशन में कंबाइन करना है, लिखना है ऊपर में कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों में, ठीक ना। कंबाइनिंग करेंगे तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक। तो एच बराबर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट के होगा, इनटू आई स्क्वायर आर टी है तो आई स्क्वायर आर टी लिखेंगे, वैसे ही समझते जाना। ठीक ना। तो फिर एच बराबर के क्या है हमारा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का मान 1 होता है, के का मान 1 होता है कि नहीं। तो क्या बचा आई स्क्वायर आर टी, तो 1 को नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, क्या बचा हमको आई स्क्वायर आर टी बचा ना, ये के का मान 1 होता है, क्या बचा आई स्क्वायर आर टी। चलिए तो आई स्क्वायर आर टी, तो हमको यही तो प्रूफ करना था ना, तो लास्ट में लिख देना है इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस, प्रूव हो गया ना, बहुत इजी मेथड में। चलो लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग पहले इसको। चलिए स्क्रीनशॉट, चलो इसको इरेज करते हैं, और लास्ट में क्या लिखना है सो देखो, पूरा 5 मार्क्स मिलेगा, ऐसे बनाना है पूरा प्रोसेस से, ठीक। लास्ट में एरो दे के ऐसे करके, कैसे एरो हो गया जी, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस, इट इज द एक्सप्रेशन, ई एक्स पी आर ई डबल एस आई ओ एन, ई एक्स पी आर ई डबल एस आई ओ एन, एक्सप्रेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस, हीट दिख रहा है ना, हीट प्रोड्यूस, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस, समझ गए। तो आपको पूरा 5 मार्क्स दिलाएगा ये। चलो कलर चेंज, इसको भी इरेज, आपको ये करके जाना है एग्जाम में, अभी बहुत टाइम है, 5 मार्क्स का है, ठीक। मैं लिख रहा हूँ और एग्जाम के बाद आप लोगों को इस सब का स्क्रीनशॉट लेकर के लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है ना। 5 मार्क्स का है गेस क्वेश्चन।
स्टडी विथ सुरेश, SWS, समझ गया। तो आप लोग इसको अच्छे तरीक़ा से कर लेंगे। और कल की क्लास में अगर आप लोग देखो, सिर्फ क्वेश्चन लेना है, हम क्वेश्चन बैंक का पेज नंबर भी बता देंगे और गेस्ट पेपर का पेज नंबर भी बता देंगे, कौन क्वेश्चन कहाँ से हम ले रहे हैं, ठीक ना। तो सही बच्चे बोलो, क्वेश्चन लेना है या आंसर भी साथ में, सही बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू।